जैसे जितना पानी रखा गया था, अगर उसका स्तर अगर नीचे चला गया तो उससे अनुमान किया जाता है कि इस वर्ष जो बारिश होना है वो बारिश कम होगा। कि ये प्रकृति पर्व सरहुल जो है ये प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार है। नमस्कार, एसडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। सरहुल पर्व झारखंड में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है यह पर्व प्रकृति का पर्व है और ऐसे में इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू सरना मैदान में मौजूद हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 2 दिवसीय इस सरहुल पर्व का काफी महत्व है। कहते हैं कि ये पर्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है और आज देखिए पूजा पाठ के साथ इस पर्व का जो उद्घाटन है वो हो चुका है। तमाम जो आदिवासी जो लोग हैं वो देखिए इस पूजा में शामिल होने के लिए इस सरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ यह पर्व है। पाहन जो है वो पूजा कर रहे हैं। झारखंड में सरहुल पर्व का एक अलग महत्व है। लोगों में इस पर्व को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। पहले दिन जहां पूजा पाठ होता है तो दूसरे दिन सरहुल पर्व के मौके पर जुलूस निकाला जाता है, भव्य जुलूस निकाला जाता है। तमाम जो लोग हैं वो आपको आदिवासी परंपरा में वेशभूषा में नजर आएंगे। जो झारखंड का एक कल्चर है मैं कहूँ तो, जो कि आप देखिए यहाँ पे तमाम जो आदिवासी महिलाएं बैठी हुई है वो भी लाल पाड़ वाली ये साड़ी पहनी हुई है जो इनका ट्रेडिशन है। तो अपने ट्रेडिशन के साथ ये लोग इस सरना स्थल पर पहुंचते हैं और कुछ ऐसे भी भक्त आपको मैं यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊंगी। कहा जाता है कि इन पर कुछ रिचुअल्स आते हैं और इस तरीके से वो सरना माता जो है वो उन पर आती हैं। तो ये भी तस्वीर जो है वो इस सरना स्थल पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस पूजा समिति के जो सदस्य हैं रवि तिग्गा, हम उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरहुल पर्व का क्या महत्व है और इस बार किस तरीके से ये समाज सरहुल पर्व को मना रहा है। और साथ ही हम पाहन से भी बात करेंगे कि इस पर्व का क्या महत्व है और जो अनुमान लगाया जाता है कि सरहुल पर्व के मौके पर घड़े में पानी रखकर कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी और उसी आधार पर खेती की भी तैयारी की जाती है। तो तमाम इन्हीं सवालों के साथ हम पहले रवि तिग्गा जी से बात करते हैं और फिर पाहन से भी जुड़ते हैं। रवि तिग्गा है हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए। देखिए एक तरफ सरहुल पर्व को लेकर यहाँ पर पूजा हो रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम जो आदिवासी लोग हैं वो देखिए यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं और हम रवि तिग्गा से बात करेंगे। इस बार सरहुल पर्व किस तैयारी के साथ आप लोग मनाने की सोचे? सबसे पहले तो प्रकृति महापर्व सरहुल की पूरे देशवासियों को, दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हम लोग प्रकृति महापर्व को काफी धूमधाम से और एक एक नेक चार को हम लोग करते हुए हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति पर्व सरहुल जो है ये प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार है। जिस तरह से ये प्रकृति हमें बिना मांगे हर कुछ देता है, हमें जीने खाने का एक एक चीज हमें इस प्रकृति के माध्यम से मिलता है। आज के आधुनिक युग में हम लोग सुख साधन का जितना भी जो चीज देख रहे हैं, कल तक ये नहीं बीते, लेकिन हम लोग स्वस्थ रूप से हम लोग जीवन जी पा रहे थे, क्योंकि वो तमाम जरूरी चीज, आवश्यक चीज हमें इस प्रकृति के माध्यम से मिलता है, चाहे वो हवा हो, पानी हो, अन्न धन हो। और ये चीज जिसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। शायद आज के समय में बिना मोबाइल का, बिना गाड़ी का, बिना फर्नीचर का, बाकी चीजों के बिना हम जी सकते हैं, लेकिन बिना हवा का हम एक क्षण भी जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना पानी का हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन जब से सृष्टि की रचना हुई है एक ऐसा पल नहीं रहा होगा जब हवा रुका हो, है ना, वो लगातार हमें मिलता है। तो ये ऊपर वाले का चालायो धर्मेश सिंह बोंगा का कृपा हम लोगों पर हमेशा मिलता रहे। उनका ये जो तमाम चीज प्रकृति के माध्यम से जो देना है वो मिलता रहे, इसका आभार प्रकट करने के लिए, इनका धन्यवाद करने के लिए हम लोग ये सरहुल पर्व को मनाते हैं, जिसमें कि हम लोग जितना भी नया फल फूल है जो हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हमारे जीने खाने के लिए जरूरी है, उन तमाम चीजों को हम लोग तब तक हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक हम लोग सरना में उन चीजों को नहीं चढ़ा लेते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण रस्म है, हम कह सकते हैं इसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि घड़े में पानी रखा जाता है और पाहन फिर उस पानी को अगले दिन देखते हैं, फिर आकलन करते हैं कि इस वर्ष कैसी बारिश होगी। क्या इसका क्या महत्व है, कैसे ये प्रक्रिया की जाती है? सीधा सीधे आदिवासी जो है इस प्रकृति जो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन कुछ नहीं बोलने के बाद भी ये हर कुछ करता है, तो उसकी भावना को समझने का जो पाहन द्वारा
उनकी भावनाओं को समझा जाता है, या चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे एक एक चीज हो। तो जैसे हम लोग कल जो हम लोग उपवास किए, उपवास करने के बाद पाहन के द्वारा 3 घड़े में पानी रखा गया। उस पानी को रखने के बाद उसको, आज जैसे अभी पूजा हो रहा है, पूजा के बाद उस पानी को देखा जाएगा, और उस पानी को देखने के बाद जैसे जितना पानी रखा गया था, अगर उसका स्तर अगर नीचे चला गया तो उससे अनुमान किया जाता है कि इस वर्ष जो बारिश होना है वो बारिश कम होगा, और अगर उससे अगर बढ़ जाता है तो होता है कि इस बार का बरखा पानी अच्छा होगा। तो ये वर्षा का पूर्वानुमान इस घड़े के पानी के माध्यम से किया जाता है। तो ये वर्षों से होता आया, और इसी के आधार पर हम लोग खेती बाड़ी भी करते हैं, क्योंकि हमारा खेती बाड़ी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। तो इस पूर्वानुमान जो कि लगभग 100% हम लोग का सच होता है, और उसी के हिसाब से हम लोग खेती बाड़ी का हम लोग तैयारी करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पाहन है, हम इनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सरहुल पर्व झारखंड का एक प्राकृतिक पर्व है, पूरे ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सरहुल पर्व का क्या महत्व है? सरहुल पर्व हम लोग का प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और इसमें सरहुल जो है पूजा होने के उपरांत ही हम लोग का खेती कार्य भी प्रारंभ होता है। और जितना हम लोग का प्रकृति से हम लोग यही दोहराते हैं, यही मांगते हैं कि हम लोग का जो सृष्टि चक्र है पूरा बना रहे, पूरा नवग्रहों का जो अपना काम है वो सारा सुचारू रूप से करते रहे, और सृष्टि में जितना भी जीव जंतु है, मानव है, पशु पक्षी है, वृक्ष है, सारा चीज जन्म मरण का जो चक्र है वो सारा सृष्टि चक्र चलते रहे, ताकि हमारा सृष्टि फले फूले आगे बढ़े, और हर एक घर में धन दौलत विद्या बुद्धि का बरकत हो, हर पूरा देश धन धान्य से परिपूर्ण हो, हर एक जगह पानी बढ़िया से बरसे, ताकि खेती उपज बढ़िया हो, सब लोग खुशहाल हो, और रोग बीमारी कम लगे, यही कामना करते हैं। और हम लोग धरती माता और सूर्य भगवान को आज संगम कराते हैं, ताकि इन्हीं के कृपा से ही सारा चीज का उत्पत्ति होती है। पहले दिन पूजा पाठ होता है और दूसरे दिन फिर आप लोग जो घड़े में जल भरते हैं उसे चेक करते हैं, जुलूस निकाला जाता है। किस तरीके से इस 2 दिवस से सरहुल पर्व को आप लोग मनाते हैं? पहला दिन क्या होता है, दूसरा दिन क्या करते हैं आप? पहला दिन हम लोग उपवास रखते हैं, उपवास रख के यहाँ पर शाम के समय में हम लोग जल रखाई करते हैं। सरना स्थल में जल रखाई समय भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग आते हैं सरना स्थल में पूजा पाठ करने के लिए। जैसे आज हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने के उपरांत हम लोग घड़ा को देखेंगे कि आज का जो इस वर्ष का जो भविष्यवाणी है, पानी कैसे आएगा, कम आएगा, बेसी आएगा, क्या आएगा। उसके बाद हम लोग पूजा के उपरांत हम लोग देखेंगे। अभी नहीं देखे हैं, ये शाम को देखेंगे, अभी पूजा करने के बाद ही देखेंगे। हाँ, अभी पूजा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पूजा होने के बाद हम लोग देखेंगे। आप पूरा दिन व्रत रखते हैं आप? हाँ, कल ही से व्रत रखे हैं, कल दिन भर पूरा दिन भर व्रत। आज पूजा करने के उपरांत ही हम लोग जो भी जल पानी जो भी खाएंगे। फिर क्या होगा? कल भी बहुत सा जगह द्वितीय को पूजा हो जाता है, बहुत लोग तृतीया को करते हैं। तो हम लोग गांव में शुरू से ही द्वितीय को पूजा होते आया है, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। बहुत जगह सरना स्थल में कल होगी पूजा, तो वो लोग कल करेंगे, आज जल रखाई करेंगे। लेकिन हम लोग का यहाँ पूर्वज लोग पहले से एक दिन पहले किया कि जुलूस जाने में हम लोग का सहूलियत हो, आराम हो, इसलिए तो हम लोग आज पूजा कर रहे हैं। कल हम लोग घर का जो बूढ़ा बुढ़ी है, पूर्वज लोग है, उन लोग के नाम से कल पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग जुलूस के लिए निकलेंगे। मतलब ये 3 दिवस से पूजा होता है, और मतलब आप लोग 48 घंटे तक बिना जल के रहते हैं, बिना खाने के। हाँ, उसके बाद जुलूस से लौटने के बाद नेक्स्ट डे घर घर हम लोग फूल खोसी करेंगे। जो सरना माँ में चढ़ाया हुआ फूल है, पानी है, उसको हर घर में खोसेंगे, ताकि हर घर में सुख समृद्धि आवे, साला माँ का उसमें वास हो। और उसमें पाहन को सब लोग वहाँ पर पैर धोते हैं, पानी छिड़कते हैं, स्वागत करते हैं, और हम लोग हर एक घर में फूल खोस के सुख समृद्धि का कामना करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ एक पाहन बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये सूर्य और धरती का संगम होता है। इस पर्व में सरहुल पर्व का एक अलग महत्व है। 3 दिवसीय पर्व जो है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुल मिलाकर बात करें तो 3 दिनों तक तमाम जो लोग हैं जो पूजा करते हैं वो उपवास रखते हैं, और उपवास के उपरांत वो पूजा पाठ करते हैं। और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए सरना स्थल पे ही पूजा होती है। घड़ी में पानी रखा जाता है और अनुमान लगाया जाता है कि इस वर्ष कैसी वर्षा होगी। और थोड़ी शाम तक जो परंपरा है वो जो पाहन है उन्होंने बताया कि ये वर्षों से चलती आ रही है, और ऐसे में
शाम में घड़े में फिर देखा जाएगा कि इस बार वर्षा कैसी होगी। ऐसे में देखिए सरहुल पर्व राजधानी रांची में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं, अपने पूरे उस कल्चर को दिखाते हैं। चाहे हम उनके इस गीत की बात कर ले, जो वो अपने कल्चर में जो गीत गा रहे हैं, भगवान का ये गीत है, और इसके साथ ही इनका जो ट्रेडिशन जो ड्रेस है, सभी लोग उसी ड्रेस में पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे पाहन जो है वो भी, उनका भी एक अलग तरीके का ड्रेस है, जिसमें धोती है, जिसमें गंजी है, और इस तरीके से आप देखिए हम पगड़ी भी उन्होंने लगाया है। तो देखिए ये आप यहाँ पे जो कांस का लोटा देख रहे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, ये जितने लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो अपने घर से इस कांस के का लोटा में पानी लेकर के, जल लेकर के आए हुए हैं, और सभी जो है वो इस सखुआ के पेड़ में जल को अर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सुख समृद्धि राज्य में, देश में बना रहे, घर में उनके बना रहे, और प्रकृति इसी तरीके से हवा पानी धूप देता रहे, क्योंकि प्रकृति से ही इस सृष्टि का संचार हुआ है। और ऐसे में प्रकृति पर्व ही सरहुल का पर्व है। और यहाँ पे देखिए गीत गाकर तमाम जो आदिवासी समुदाय की महिलाएं हैं वो भगवान का गीत गा रही हैं, जो इनकी भाषा में कहे तो सरना स्थल पर सरना भगवान का गीत गा रही है। तो इस तरीके से देखिए झारखंड में सरहुल का एक अलग ही रौनक देखने को मिलता है। कल जुलूस भी निकाला जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।